हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि किस तरीके से जो है आज बाजार बिल्कुल शांत रहे और ऐसी शांति थी जैसा हमने कल एंटिसिपेट किया था। अब कल के बारे में क्या आउटलुक है वो तो हम चर्चा आपके साथ करेंगे, बट आज बाजार एक बहुत ही नैरो रेंज में रहा। आज जो कैंडल्स बनी है वो कैंडल रेड कलर की बनी है निफ्टी के अंदर, जबकि बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल डोजी कैंडल बनी है। ये बता रही है कि अभी बाजार अनडिसाइसिव है, यानी कि एक ऐसे लेवल पर है जहां बाजार अभी निर्णय लेने में जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अब यहां पर हमें ऐसा लगता है कि जो यहां से ये जब आपने देखा था कि और जो इजराइल वाला इशू हुआ था उसके बाद एक जो फॉल देखने के लिए मिला था हमें, उसके बाद लगातार 3 दिन जो है एक अच्छा राइज आपको देखने के लिए मिला। हालांकि आज राइज नहीं था, मतलब फ्लैट था, तो 2 दिन में एक अच्छी जो है तेजी देखने के लिए मिली, मंगल और बुध में। और बृहस्पतिवार में देखिएगा आज निफ्टी हालांकि फ्लैट ही था, मैं इसको कमजोर नहीं मानता। तो ये जो आज बाजार थे तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करने वाले दायरे में आ रहे हैं, जो मैं आपके साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो 19,800 का ये ऐसा लेवल है जहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंस आया था। तो मुझे लगता है कि अभी शायद रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाएगा बाजार, और इसलिए यहाँ से अब लौट चले हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जो है नीचे की तरफ आने की चेष्टा करेगा कल। तो कल मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती और ऊपरी लेवल पर बाजार शायद सेल ऑन राइज रहेगा। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कल भी एक नकारात्मक रूप से जो है बाजार आपको प्रदर्शित होता हुआ नजर आए। और जैसा मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि इन्फोसिस ने जो गाइडेंस दी है वो काफ़ी ख़राब है, और उसी की वजह से जो टीसीएस भी आज कमज़ोर था, इन्फोसिस भी था। और क्योंकि ये जो गाइडेंस है ये बाजार पहले से एंटिसिपेट मान रहा था, हालांकि गाइडेंस आ जाई है इन्फोसिस की। आज देखिएगा ओवरसोल्ड स्टॉक एचडीएफसी बैंक ने पूरी बाजार को संभाल रखा था, तो एचडीएफसी बैंक ने आज नीचे से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए मिला। सुबह एक्सिस बैंक बड़ी तेजी में था, लेकिन दोपहर के अंदर ही एक्सिस बैंक में एक हैवी सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो उसने जो भी आज की तेजी थी वो सब गवा दी। और फिर देखिएगा वहीं पर एचडीएफसी बैंक का उदय हुआ तेजी के लिए, और एचडीएफसी बैंक में एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हुआ जिसने बाजार को जो है मैनेज करने में जो है अहम भूमिका निभाई। तो जो तेजी करने वाले जो प्लेयर्स थे उन्होंने कहा भाई जब एक्सिस में सेलिंग हो रही है तो चलो एचडीएफसी बैंक को उठा लेते हैं। और मारुति सुजुकी, आईटीसी, अदानी इंटरप्राइज और रिलायंस जैसे शेयर्स भी तेजी में थे। एचसीएल टेक के रिजल्ट देखिएगा उम्मीद से काफ़ी अच्छे आए हैं, तो अब देखते हैं कल इसमें शायद एक पॉजिटिव आउटलुक आपको कल देखने के लिए मिल सकता है। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखे हैं तो एडवांस और डिक्लाइन भाई अभी तो तेजी वाले ही चांद पर हैं। लेकिन अब बात करते हैं एफआईआईज के डेटा की। एफआईआईज ने अब लगातार 4 दिन में थोड़ा सा एग्रेसिव रुख छोड़ दिया था। आज एक एग्रेसिव रुख था और 1862 करोड़ की सेलिंग आपको 5 अक्टूबर में भी तकरीबन इतनी सेलिंग थी, तो आज 5 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर में ये सेलिंग देखने के लिए मिली है। ये इंडिकेशन कर रहा है कि बाजार शायद अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करे। डीआईज 1532 करोड़ की जो है बाइंग कर रहे थे और एक अच्छी बाइंग थी जहाँ से बाजार को रोकने की चेष्टा कर रहे थे। एफआई भी देखिए कि पिछले 2 महीनों के दौरान तकरीबन 47,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं, जबकि 10,000 करोड़ का इस महीने में भी बेच चुके हैं, यानी कि 57,000 करोड़ का। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इनकी सेलिंग से बाजार गिर रहा है, लेकिन ये पक्का है कि ये लोग बाजार को बढ़ने नहीं दे रहे। और ये इन लोगों की बढ़िया स्ट्रेटेजी है, रोज़ अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जहाँ जहाँ इनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं वो ले रहे हैं, जिनके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट काट रहे हैं, और यहाँ पर इनका माल जो है डीआईज उठाने लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर आमने सामने से जितना बाइंग का फिगर है उतना ही सेलिंग का फिगर है। तो अगर आप यहाँ डीआईज की 2 महीने की बाइंग देखेंगे तो वो भी 45,300 करोड़ के आसपास है, तो एफआईआईज की सेलिंग है 47,000 करोड़ के आसपास। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स आज जो है थोड़े से शॉर्ट कवर किए, लेकिन आज थोड़े से एग्रेसिव नहीं थे, फिर ऑप्शंस बेच दी। तो मुझे लगता है कि एफआईज को पता चल गया कि भाई बाजार अभी आगे जा नहीं रहा है, हमने अपनी थोड़ी सेलिंग बढ़ानी है, तो थोड़ी सी कॉल राइट कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज कॉल राइटिंग थोड़ी एग्रेसिव हुई है, और जिसकी वजह से मुझे बाजार इन लेवल पर अटकता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी दोबारा से कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नजर आया। आज फिर एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर सेल कर दिए। इसके बाद बीपीसीएल, मारुति सुजुकी, कोल इंडिया जैसे शेयर्स आज तेजी में थे। पावर ग्रिड यानी कि पीएसयू शेयर्स थे। आज अगर पावर ग्रिड, कोल इंडिया की बात करें, बीपीसीएल की, तो टॉप 4 में से टॉप 3 शेयर्स जो हैं आपको जो है पीएसयू सेक्टर्स के ही शेयर्स थे। इसके अलावा एनटीपीसी और ओएनजीसी भी तेजी में ही थे।
अगर कमजोरी की बात करें तो इन्फोसिस आज 0.3% कमजोर था, टेक महिंद्रा 0.3%, TCS 0.2%, अपोलो हॉस्पिटल 0.2% तकरीबन, SCL टेक भी 0.2%, LTI माइंट्री 1.72। तो अभी देखिएगा IT में अभी LTI माइंट्री कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गए हैं इसके भी। UPL, सिप्ला, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी अभी कमजोरी में थी। निफ्टी बैंक ये आज जो है थोड़ा सा आपको सुरक्षा प्रदान करता हुआ नजर आया, लेकिन नैरो रेंज में था और एक नैरो रेंज ट्रेड ही था और 82 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ। इसमें कैंडल तो ग्रीन बनी है लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया ही है पूरा। तो अगर आप यहाँ से देखें, ये यहाँ पर इसी एरिया के आसपास से बाजार ने सपोर्ट लेकर हाई लगाया था, उसके बाद बाजार करेक्ट हुआ, उसके बाद दोबारा से नया हाई एंटर करने की कोशिश की लेकिन नहीं लगा, उसके बाद बाजार नीचे आया, अब बाजार फिर दोबारा से उसी रेजिस्टेंस एरिया में आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है शायद इसको पार कर पाना मुश्किल है और यहाँ से बाजार रिवर्स होने की तैयारी कर सकता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब तेजी में थे। SBI, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट बैंक, PNB और एक्सिस बैंक सब कमजोरी में थे। अब अगर बात करें तो भाई फेडरल बैंक 1.8% की तेजी, 150 रुपये का भाव, और बंधन बैंक, बाकी आज कोई ज़्यादा एक्शन था नहीं बैंकों में। निफ्टी की पुट कॉल रेशो न्यूट्रल है यहाँ पर और बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल है, बट मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकती हैं। अक्सर जो बाइंग आती है पुट कॉल रेशो 0.68 के आसपास आती है, तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी सेलिंग कल बढ़ सकती है, जिसके बाद पुट कॉल रेशो आपको इसी लेवल के आसपास आती हुई नजर आए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा अभी तो प्लस में चल रहा है, ये जो डेटा डाला था अब तो देखिएगा 70 पॉइंट प्लस में। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें ब्रेंट क्रूड की, तो ब्रेंट क्रूड भी 87 पे है, तो हमारे लिए थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा को अगर हम क्लोजली देखें तो क्या हुआ जी, 19,800 पर। कॉल साइड भी सेम राइटिंग है, पुट साइड भी, तो यहाँ पर जो कॉल राइटर हैं वो बेशक से भी कम है लेकिन राइटिंग हुई है। लेकिन कॉल राइटर थोड़े से ऊपर की तरफ ज़्यादा बैठे हुए हैं जो स्पेशली 20,000 के आसपास है, तो यहाँ पर कॉल राइटिंग 19,900 और 19,800 में भी है और पुट राइटर भी हालांकि नीचे बैठे हुए हैं 19,700 में। तो ऑप्शन चेन की डेटा कोई वीक नहीं है अभी तो, बट ये न्यूट्रल है ऑप्शन चेन की डेटा, लेकिन अपना व्यू थोड़ा सा अलग तरीके से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और 44,600 में बैंक निफ्टी से हमने कैलकुलेट किया, देखिएगा बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग अच्छी हो रही है आज और पुट राइटर है नहीं। तो आज जो कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में इवन तेजी के बाद, तो ये जो है इंडिकेट कर रही है कि भाई अब शायद बैंक निफ्टी आगे नहीं बढ़ेगा, और बैंक निफ्टी आगे नहीं बढ़ेगा तो निफ्टी को IT के दम पे आप बढ़ा नहीं सकते। IT में भी वीकनेस आ गई है, बैंकों में भी प्रेशर है, और बाकी जगह भी जो रिजल्ट आएंगे वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, और जो रिजल्ट आएंगे वो सब बाजार ने पहले से डिस्काउंट कर रखे हैं। पहले ही जो है बाजार जो है लगभग 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि बाजार अभी स्लाइटली वीकनेस दिखाएगा। और आपका क्या व्यू है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।